हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट। माय नेम इज तरुण स्वामी और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वोकैबलरी को याद करने का तरीका, वो भी बिना लिखे। जी हाँ, जितने भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं एसएससी, बैंक, कैट, सीडीएस, एनडीए, किसी भी एग्जाम्स की जिसके अंदर इंग्लिश आती है, वोकैबलरी एक बहुत बड़ा पार्ट रहता है। तो इसी के अंदर अभी हम देख रहे हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो जितने भी हमारे साथ अभी ग्रीन हॉर्न्स हैं, ये भी एक अच्छा फ्रेज होता है गाइस, जो किसी काम में नए नए होते हैं उनको हम कहते हैं ग्रीन हॉर्न्स। तो अभी उन्हीं के लिए स्वागत है आप सभी का। जितने भी ग्रीन हॉर्न्स हैं जो किसी काम में नए नए होते हैं, इसके लिए आपको मैंने बहुत सारे सिनोनिम्स बता रखे हैं, लेकिन फ्रेज था तो मैंने आपके लिए एक फ्रेज भी बता दिया है। तो अभी हम देख रहे हैं स्टोरी के माध्यम से फ्रेजेस को। तो आज के जो फ्रेज हैं दैट इज द वे टू डमास्कस और द रोड टू डमास्कस। डमास्कस गाइस आपको पता होना चाहिए व्हाट इज डमास्कस। डमास्कस इज द कैपिटल ऑफ सीरिया, दैट इज दमिश्क, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में इट इज डमास्कस, राइट। अब देखते हैं इस फ्रेज का मतलब क्या होता है, इसके पीछे की कहानी क्या है। इसके पीछे की कहानी है वह है यह, जो आपके एक सॉल नाम के एक व्यक्ति थे, वो फारसी थे, है ना। ही वॉज अ वेरी लर्नड मैन, ही वॉज अ मैन ऑफ लेटर्स, but he was against Christianity, है ना, and he was a what you call उसका बहुत ही ज्यादा अगेंस्ट में थे। ही वॉज जितने भी जो क्रिश्चियंस के जो फॉलोअर्स थे, जो क्रिश्चियनिटी को मानते थे, वह उनको एग्जीक्यूट किया करते थे, वह उनको अरेस्ट किया करते थे। और इसी पर्पस के लिए है वह एक बार जा रहे थे, कहाँ, डमास्कस की तरफ। उनको भेजा जा रहा था कि आप डमास्कस जाइए। तो ही वॉज गोइंग टू डमास्कस, हु, दैट इज सॉल। So Saul was going to Damascus and he was a Pharisee, right? So he was going to Damascus and when he was going to Damascus, तभी रास्ते में, है ना, एक बहुत ही तेज थंडरबोल्ट आता है, बिजली कड़कती है। एंड इट वाज दैट, जो बिजली कड़कती है ऊपर से एक प्रोफेसी भी होती है, आकाशवाणी भी होती है कि तुम किसको प्रोसिक्यूट करने जा रहे हो। प्रोसिक्यूट मतलब किसको तुम सजा देने जा रहे हो। बोलते तुम कौन हो, बोले कि मैं वही हूं जिसे तुम सजा देने जा रहे हो, दैट इज जीसस, राइट, जिनको वह परसिक्यूट कर रहे थे। तो जीसस के वो हमेशा खिलाफ रहे थे, ही वॉज अगेंस्ट इट। तो जो सॉल है वो वहां पर उस इतनी जो आती है बिजली, है ना, वो इतनी चकाचौंध, इतनी ब्राइट होती है कि उससे वह ब्लाइंड हो जाते हैं। अब वो ब्लाइंड हो जाते हैं, तब वो हाथ पकड़ पकड़ के वह दमास्कस की गलियों में घूमते हैं। और वहां पर जो एक क्रिश्चियन, जो उनका गॉड, जिसको गॉड ने भेजा था, राइट, अनानियास, राइट। तो अनानियास जो है, उसके वह जो है गॉड के द्वारा भेजा गया था कि तुम उसके पास जाओ। तो 3 दिन से जो सॉल थे वह दमास्कस की गलियों में ही वॉज वॉन्डरिंग, भटक रहे थे। एंड जब ही वॉज वॉन्डरिंग, है ना, तब वो जब वहां पर वो भटक रहे थे, तभी उनको अनानाइस मिलता है और उससे मिलकर वह उनकी आंखों की रोशनी भी आती है, उनको वह प्रीच भी करते हैं क्रिश्चियनिटी। एंड तभी उनका बैप्टाइज होता है, उनका प्रोजेलिक्शन होता है। प्रोजेलिक्शन का मतलब ही होता है गाइस धर्म परिवर्तन। तो उनका जो है प्रोजेलिक्टाइज किया जाता है, राइट, उनको प्रोजेलिक्टाइज किया जाता है। एंड अब वह फारसी से वो बन जाते हैं क्या, एक क्रिश्चियन, राइट। तो वह अब एक जो अपोस्टल थे, अपोस्टल कौन होता है, जो किसी भी एक धर्म के जो खिलाफ होते हैं उसको हम कहते हैं अपोस्टल, राइट। तो जो अपोस्टल सॉल था, नाउ ही बिकेम दी प्रीचर पॉल। अब इनका बैप्टाइज हो गया है, बैप्टिज्म होता है जब कभी भी क्रिश्चियनिटी में अगर कोई क्रिश्चियन बनता है तब उसको बैप्टाइज किया जाता है, उसका नामकरण कराया जाता है। तो नाउ फ्रॉम सॉल टू ही बिकम अ पॉल, राइट। तो जो ये उनका रास्ता था वे टू डमास्कस, उन्होंने उनकी जिंदगी को बदल के रख दिया। तो जो ये फ्रेज होता है द वे टू डमास्कस और द रोड टू डमास्कस, इसका मतलब ही होता है कि जब आपकी जिंदगी के अंदर कोई टर्निंग पॉइंट आए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आफ्टर टेकिंग आर्ट्स और आफ्टर joining this channel, it was the way to Damascus in my preparation, कि मेरी प्रिपरेशन में यह एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जहां पर मुझे वो कैप भी मिल रही है, कॉम्प्रिहेंशन में मिल रहा है, प्लस ग्रामर भी हम देखते हैं। तो जब भी कभी आपको इसको यूज करना है कि मीटिंग यू,
तुमसे मिलना, इट वॉज द वे टू डमास्कस, इट वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ, राइट। और टेकिंग साइंस इन 11th वॉज द वे टू डमास्कस ऑफ माई करियर, कि मेरे करियर का वह एक चेंजिंग पॉइंट था। सो दैट इज अ वेरी गुड फ्रेज, दैट इज अ वे टू डमास्कस। जिस तरीके से सॉल जो है वो पॉल में बदल गए, राइट, उसी तरीके से जो वे टू डमास्कस है वो एक टर्निंग पॉइंट होता है कि वो फारसी से नाउ ही बिकेम क्रिश्चियन। फाइन। सो ये एक पैराबल थी। पैराबल आपको पता ही है गाइस, पैराबल क्या होते हैं? पैराबल्स होते हैं छोटे छोटे रिलीजियस जो कहानी होती है उनको है, और ये ग्रीक माइथोलॉजी से ही लिया गया है। एक और जो आपका नेक्स्ट जो ईडियम हम देखते हैं, दैट इज टू कट द गॉर्डियंस नॉट, गॉर्डियन की नॉट। अब हु वॉज गॉर्डियन? गॉर्डियन बेसिकली एक वैसे व्यक्ति था, लेकिन अब यह एक जगह है, राइट। ये जो फ्रीगियस जिसको आज के टाइम पर हम टर्की के नाम से जानते हैं, विच इज रिनाउंड एज टर्की नाउ डेज। लेकिन अगर हम एंटीडिलुवियन टाइम में जाके देखते हैं, एंटीडिलुवियन का मतलब क्या होता है गाइस? एंटीडिलुवियन का मतलब होता है प्राचीन, एंशियंट। इट्स अ वेरी गुड वर्ड, राइट। तो जो एंशियंट होता है उसको हम कहते हैं एंटीडिलुवियन। तो एंटीडिलुवियन टाइम की कहानी है जब टर्की के अंदर एक व्यक्ति था जिसका नाम था गॉर्डियन। ये एक जगह भी है जो आज आपके अंकारा जो कि कैपिटल है टर्की की, उससे 50-60 किलोमीटर दूर है, राइट। तो वहां पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था गॉर्डियन, और उसके पास एक ऑक्स कार्ट थी। ऑक्स कार्ट है ना, जो बैलगाड़ी होती है उसको हम कहते हैं। तो उसके एक गले में घंटी, एक नॉट बांधी गई थी, एक गांठ बांधी गई थी, और एक ऑरेकल हुई थी। एक ऑरेकल क्या होता है गाइस? ऑरेकल होता है प्रोफेसी। यह एक सॉफ्टवेयर का भी नाम है हमारे कंप्यूटर के अंदर, बट ऑरेकल का मतलब ही होता है, मैंने कहा ना, लर्न फ्रॉम योर मिल्यू। तो ये वर्ड मैंने बहुत पहले, जब कभी ऑरेकल मैंने पहली बार देखा था, आई सर्च्ड इट, एंड इसका मतलब भी होता है प्रोफेसी, राइट। तो एक जो ऑरेकल, हम प्रोफेसी करने वाले को भी कहते हैं और प्रोफेसी को भी कहते हैं। तो यह एक ऑरेकल हुआ था कि जो भी व्यक्ति उस ऑक्स कार्ट के गले में जो ये नॉट बांधी थी, अगर उसको कोई काटता है तो वो पूरे एशिया को कॉन्कर करेगा, जीतेगा, और वह उसके ऊपर रेन करेगा, दैट इज वह उसके ऊपर रूल करेगा, राइट। अब जो ये गॉर्डियन का ऑक्स कार्ट है, यह पहुंचता है टर्की के वहां पर, राइट। एंड वहां पर जो ये एलेक्जेंडर था, ये 333 बीसी की बात है। तो जो एलेक्जेंडर था यह एक पिजेंट था, क्या नाम था? गॉर्डियन। ये तो एक पिजेंट था, ये तो किसान था, और उसी के ऑक्स कार्ट के ऊपर यह बांधी गई थी। तो जब एलेक्जेंडर ने उसको देखा तो उसको उसके काटने की जो है इच्छा हुई। अब उसको बोला गया कि तुम इसको काटो, है ना, उसकी इच्छा हुई। अब वो जो नॉट थी वह खोली नहीं जा सकती, बिकॉज इट वॉज टैंगल्ड बहुत टाइटली। टैंगल्ड का मतलब भी होता है एक दूसरे में लिपटा होना और बंधा होना। सो इट वॉज टैंगल्ड वेरी टाइटली, सो ही कुडंट व्हाट यू कॉल ओपन इट और अनटाई इट। ओपन नहीं होती है वैसे, नॉट जो है उसको अनटाई करते हैं ना। तो इट ही कुडंट ओपन इट, सो ही कट द गॉर्डियंस नॉट। इसका मतलब भी क्या होता है? इसका मतलब भी होता है जब व्हेन यू कट द गॉर्डियंस नॉट, दैट मींस टू सॉल्व द प्रॉब्लम। जब आप कभी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, इसका मतलब होता है टू कट द गॉर्डियंस नॉट। सो वी हैव सीन, अभी तक हमने जितने मुहावरे देखे, वेदर इट इज मिडास टच, वेदर इट इज Achilles heels, whether it is to hit below the belt, whether it is your Pandora's box जो हमने कल देखा था, and today we have seen the Gordian's knot or the way to Damascus. They are very good phrases. बहुत सारे एग्जाम्स में आपको देखने को मिले थे। कोई बच्चा मुझे कह रहा था कि सर आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो भी करवाएंगे। यस, डेफिनेटली वी विल डू, है ना। एक आपकी सीरीज चलेगी, अभी आपकी चल रही है इडियम्स एंड फ्रेजेस की। देन वी विल सी बच्चा लोग, होता क्या है कि पहले हमारा काम क्या होता है। आज आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, मैं हमेशा, मेरी लड़ाई रही है कोचिंग इंस्टीट्यूट से कि बच्चा जैसे ही ज्वाइन करे तो आप उसको टेस्ट सीरीज नहीं लगाएं, आप उसके टेस्ट नहीं लेने चाहिए। कि अगर आप ज्वाइन करते हैं और उसके बाद आप डायरेक्टली टेस्ट लिखते हैं गाइस, तो हम क्रेस्ट फॉलन हो जाते हैं, हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं, कम मार्क्स आते हैं। अभी हमें क्या करना है? पहले मैं प्रिपेयर करूं या पहले मैं टूर्नामेंट खेलूं? पहले मैं प्रिपेयर करूं, है ना। एंड क्या हमारे पेपर में सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आएंगे? प्लीज अप्लाई योर लॉजिक,
राइट, कि प्रीवियस ईयर के थोड़ी ना आएंगे सारे, आपके नए भी एड ऑन होते हैं हर एग्जाम्स के अंदर। अगर सिर्फ प्रीवियस ईयर्स के आने होते हैं तो आप प्रीवियस ईयर के करके बैठ जाओ, और अगर आपको लगता है कि मेरा पेपर उनसे क्लियर हो जाएगा सो वेल एंड गुड। यह केवल एक अफवाह, केवल एक मिथ, एक मिथ्या फैलाए रखी है कि हम प्रीवियस ईयर के कर लेते हैं और उनसे हमारा पेपर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा हो जाता सिर्फ प्रीवियस ईयर के पेपर्स ही मार्केट में चल रहे होते। तो कृपया करके अपने आप को और नई चीजें सिखाएं, बिकॉज सारे एग्जाम्स में नई नई चीजें आती है। आप खुद सोचिए कि हमारा जो कंपटीशन है वह सोरअप होता है, हमारा बढ़ रहा है। इट्स अ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन टाइम, ये भी एक मुहावरा है, कट थ्रोट कंपटीशन, दैट इज गला काट प्रतिस्पर्धा चल रही है। तो अभी अगर आपके कंपटीशन हाई है तो आपको क्या लगता है कि एग्जामिनर जब कंपटीशन हाई होता है तो पेपर आपका डिफिकल्ट होगा क्या इजी? ऑफ कोर्स डिफिकल्ट होगा, क्योंकि उनको ज्यादा बच्चों में से बहुत कम बच्चे सिलेक्ट करने हैं, तो उनको पेपर डिफिकल्ट बनाना पड़ेगा। और पेपर डिफिकल्ट बनाने के लिए आई डोंट थिंक दैट दे गोना रिपीट द प्रीवियस ईयर थिंग्स। कुछ चीजें रिपीट होंगी, right? But you gonna see many spick and span questions. Spick and span का मतलब भी क्या होता है guys? New, fine? तो हमने पहले भी बहुत सारे मुहावरे देखे हैं, अभी जो आपके लिए मुहावरे ला रहा हूं वो नए हैं, जो हमने अभी स्टोरीज के अंदर नहीं देखे थे। ये हम पहले मुहावरे देख चुके हैं, मैंने आपको बताया था स्टोरीज के अंदर। तो अगर जो भी बच्चा अपनी वोकैब को, सी माय पर्पस इज दैट कि आप लोग ग्रामर में अच्छे हो जाएं, वोकैब में अच्छे हो जाएं और कॉम्प्रिहेंशन में अच्छे हो जाएं। जब ये हो जाएंगे, हम प्रिपेयर हो जाएंगे, फिर हम धीरे धीरे प्रैक्टिसेस पर भी आएंगे, जिसके अंदर हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी देखेंगे। हमें देखने भी चाहिए प्रीवियस ईयर के पेपर्स, हमें पता पड़ता है पैटर्न क्या है और जो हम पढ़ रहे हैं क्या वहां पे रेलेवेंट है कि नहीं है। फाइन गाइस, so keep on watching, do subscribe, do like the channel, share it with your friends so that they can also prepare। एंड जो न्यूज़पेपर के सेशंस है गाइस, उससे आप जरूर से रिप्लाई दीजिए, बिकॉज वह आपकी बहुत ज्यादा काम की चीज है। बिकॉज अधिकतर चीजें आपके आती है एग्जाम में न्यूज़पेपर से। न्यूज़पेपर से क्यों आती है? बिकॉज एग्जामिनर ऐसा नहीं कि डिक्शनरी खोलेगा और अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को करके आपके पेपर में दे देगा। वो भी कहां से देखते हैं? अपने मिलियू में से, राइट? एंड मिलियू में से ही आपके जो न्यूज़पेपर है वो मिलियू का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स का माना जाता है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे। तो अगर मुझे चोर को पकड़ना है, अगर मुझे एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो मुझे उसकी तरफ से सोचना पड़ेगा कि वो कहां से लेकर आते हैं। फाइन। जिस तरीके से अगर पुलिस को चोर को पकड़ना है तो उनको भी देखना होता है कि चोर किस तरीके से चोरी कर रहा है। तो सेम वी हैव टू सी कि एग्जामिनर कहां से चीजें लेकर आ रहे हैं, एंड दैट इज फ्रॉम द मिलियू। चाहे आपके ग्रामर के क्वेश्चन, मैंने बताया भी था एक बार एसएससी के अंदर ही क्वेश्चन था, दैट स्मोकिंग इंजूरियस फॉर हेल्थ। अब ये ग्रामर का क्वेश्चन नहीं है, हर आपके ओटीटी के चैनल पे जब भी कुछ आता तो एक कॉशियस वार्निंग आती है। तो इट इज नॉट स्मोकिंग फॉर, इट इज स्मोकिंग टू, राइट? अब इसके पीछे फॉर की जगह टू क्यों आएगा ये कोई नहीं बता सकता, है ना, कि ये टू ही क्यों आएगा, बट हमें पता होना चाहिए। सेम लर्न फ्रॉम योर मिलियू, अपने आप को प्रिपेयर करें एंड देन यू कैन सिट इन एनी ऑफ द एग्जामिनेशन। और एग्जामिनेशन से पहले हम जल्दी ही पेपर्स की तरफ बढ़ेंगे गाइस, सो दैट हम देख सके कि हम कितने प्रिपेयर हुए हैं। फाइन, so see you in the next video, till then take care, bye bye।